एक बार हिमालय की खाड़ी में एक छोटे से गांव में मुकेश नाम का युवा लड़का रहता था। मुकेश अपने कुशल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उनका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचिए, इस तूफान में उसके मन को बिल्कुल बेचैन कर दिया है। ऐसा लगता था कि उसके जीवन से शांति गायब हो गई है और वह हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और गुस्सेल के कारण उसके परिजनों और गांव वाले से भी संबंध ठीक नहीं थे, जिससे वह और भी अकेला और अपमानित महसूस करता था। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जा रहा था। एक बार मुकेश अपने गांव की गलियों में टहल रहा था, तभी उसका सामना एक बौद्ध साधु से हुआ, जो एक पेड़ की छांव में ध्यान मगन बैठे थे। बौद्ध साधु के चेहरे से शुद्ध शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में मुकेश बौद्ध साधु की ओर खींचे चले आए। मुकेश जब बौद्ध साधु के करीब आया तो उन्हें अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। मुकेश ने महसूस किया कि इस अपार शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं बौद्ध साधु के भीतर ही है, इसलिए वह वहीं बैठकर उसके आँख खुलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध साधु ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक युवा लड़के को बैठा हुआ पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए लग रहे थे। बालक ने बौद्ध की ओर बड़ी लालसा से देखा और कहा कि गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे अपने अशांत मन को शांत करना सिखा सकते हैं? मुकेश की पीड़ा को समझते हुए वो साधु ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कथा में मानसिक शांति और प्रसन्नता के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहोगे? मुकेश ने कहा, हाँ। सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। आपके अंदर की जिज्ञासा चरम पर थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक व्यक्ति रहता था। शक्ति बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से खजूर चाहिए होते थे। यदि उसे किसी से बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियाँ मन चाहा सुख देती है, लेकिन जितना अधिक वह सफलता और प्रसन्नता के पीछे भागता, उतना ही मानसिक तनाव से डूबता जा रहा था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना एक समय के लिए एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हो गया, जिसका नाम माँ कौशल था। माँ कौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। माँ कौशल शक्ति की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर उनसे अपने भटकते हुए मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि मन हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार और अधिक हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे संतुष्टि या आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने करुणा दृष्टि से उसकी ओर देखा और उसे उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहती और बहती रहती है, कभी भी अशांत नहीं रह सकता। इसीलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी बाधा के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए बौद्ध भिक्षु यह सुनकर मुस्कुराए और कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितना अधिक समय तक पकड़े रहेंगे, यह उतना ही भारी होता जाएगा और अगर आप इसे कुछ देर तक पकड़े रहेंगे तो आपको हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर देते हैं और जाने देते हैं तो आपका भार चला जाएगा। मुकेश ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और भीतर अशांति पैदा करता है। जब मुकेश कहानी का अंत सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बौद्ध भिक्षु ने कहकर कहानी जारी रखी। बौद्ध भिक्षु के शब्दों में वह विचारों को जानने देने का अभ्यास शुरू किया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों को, भावनाओं को आते जाते देखता है। जब उसने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था, विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी
इच्छा और भावना भी सारे दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान की गहराई में गई, उन्होंने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शक्ति का एकमात्र स्रोत था। वे स्वयं को वर्तमान में स्थित करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना मुंह त्याग दिया। जैसे ही सत्ता परिवर्तन की खबर लोगों में फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करने की कला सीखते हुए वे लोगों के बीच शांति और ज्ञान के प्रकाश बन गए। शक्ति और साधु माँ कौशल की कथा समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ मुकेश के भीतर ठीक से बैठ सके। मुकेश ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा और उनकी आंखों में जब एक नई समझ दिखाई दे रही थी, मुकेश ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे उतारूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? मुकेश के इस सवाल पर बहुत गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ की अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ समय निकाले। आपके पास आने वाली भावनाओं को ध्यान दे और देखे कि वे कैसे आती है और आकाश में जुड़ते हुए बादलों की ओर चले जाओ। मुकेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध द्वारा बताए गए अपने विचारों का निरीक्षण करने लगे। जैसे जैसे उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसने महसूस किया कि इसलिए उसे अपने भीतर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ही नहीं, उन्हें एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। उसने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने स्वयं को सभी व्यक्ति से अलग कर लिया था, अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करे। जो विचार आए उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करे और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दे और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करे। लेकिन मुकेश ने ये कहते हुए टोका कि क्या हुआ अगर विचार और भावनाएं इतनी प्रबल है कि वे बनी रहती है और मन को छोड़ने से इनकार कर देती है। बौद्ध ने मुकेश की बातों से सहमत होते हुए सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा, जब आपका मन आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने मुकेश से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को उड़ते और मंथन करते हुए महसूस करो। बहुत समझाया कि जब भी आपका मन अशांत हो, अपनी सांस पर लौट जाए। सांस की आंतरिक गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराते हैं। एक बौद्ध के निर्देश अनुसार आने और जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। इस छोटे से अभ्यास ने उन्हें मन की शांति का अनुभव कराया। उसे याद आया कि उसकी सांस हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाता है। मुकेश की इस वृद्धि को देखकर बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे, बेचैन मन को शांत करते हुए ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है, उसी तरह नियमित अभ्यास से भी मन शांत होता है। संस्कृत में सिर हिलाते हुए एक बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत करने और अपने गैर शक्तियों को मुक्त करने में समक्ष होंगे और भीतर शांति पाने के लिए इस यात्रा को शुरू करने में समक्ष हो। बौद्ध भिक्षु ने मुकेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे तुम्हारी क्षमता पर बहुत विश्वास है और तुम जल्द ही अपनी आंतरिक शक्ति पाओगे। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ शक्ति और खुले दिल से कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से उस टुकड़े को पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से मुकेश अपने व्याकुल मन को शांत करने का प्रयास करने लगे और हर दिन ध्यान करने के लिए अलग समय निर्धारित करे। उसने अपने मन में रहने वाले
विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए मुकेश को अपने भीतर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुकेश को ज्ञान और शांति के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए मुकेश के पास आते हैं। बौद्ध भिक्षु के शिक्षक आत्म जागरूकता की शक्ति झांसा करते हैं, जबकि बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा और आंतरिक शांति पाने की शिक्षाओं को झांसा करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्हें अपनी सांस पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें अमूल्य मानसिक शक्ति मिली। बौद्ध भिक्षु के उपदेशों और मुकेश द्वारा दिए गए अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल चुकी है। उन्होंने कई लोगों के जीवन को बदल दिया और जैसे जैसे समय बीतता गया, मुकेश का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। आस पड़ोस के गांव शहर के लोग मुकेश के परिवर्तन की कहानी सुनते हैं, उनसे सलाह लेने आते हैं। मुकेश उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गया जो अपने मन के बोझ तले डूबे हुए थे। मुकेश की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचनों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे रोजमर्रा के कामों को जागरूकता से करने पर ध्यान ज्यादा जोर देते थे। वे लोगों को उनकी भावनाओं से अवगत होने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप पूरे दिन क्या करते हैं और आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर कैसे प्रक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाते हैं, प्रत्येक काटने के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं। लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुने और समझे। छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। मुकेश की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, यह कहानी का अंत है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।